वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गोरकोड। आज ये सी प्लस प्लस की जो हमारी सीरीज़ है उसकी सेकंड वीडियो है। इसमें इंशाल्लाह ताला आज हम कुछ मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वेरिएबल्स का। इसमें से हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आ गया है वेरिएबल्स का। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज़ अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, वेरिएबल्स इज़ अ मेमोरी लोकेशन, यानी कि हम कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यानी कि मैं अगर ए रखता हूँ, बी रखता हूँ, ठीक है, बी रख देता हूँ, अली रख देता हूँ, एंड सो ऑन। अली रख दिया मैंने, एंड सो ऑन। जितने भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमारे जो मेमोरी में जाके एक स्पेस क्रिएट कर देंगे, तो वहाँ हम जो भी उस वेरिएबल में डाटा स्टोर करेंगे, हमारी उस वेरिएबल लोकेशन में जाके वो डाटा स्टोर हो जाएगा। अब वेरिएबल में एक चीज़ आती है कि अगर मैं स्मॉल ए और कैपिटल ए लिखता हूँ तो इसमें कोई डिफरेंट है? जी हाँ, क्योंकि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जो हम अगर हम ए इज इक्वल टू 25 रखते हैं और ए इज इक्वल टू 27 रखते हैं, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स नेम है, दोनों डिफरेंट मेमोरी क्रिएट करेंगे, अपनी स्पेस क्रिएट करेंगे और वहाँ मुख्तलिफ जगह जाके अपना डाटा स्टोर कर देंगे। तो वेरिएबल्स में एक चीज़ हमने ये सीख ली कि अपर केस और लोअर केस जो लेटर है वो भी बड़ा डिफरेंस डालते हैं, तो इसका भी हमने ध्यान रखना है। और वेरिएबल्स हो गया, उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ते हैं अगला, तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है डाटा टाइप, यानी कि एक वेरिएबल मैंने अगर ए बी सी अली बना लिया है तो मैं उसमें मुख्तलिफ डाटा स्टोर करा सकता हूँ, जिसमें मैं 25 एक इंटीजर वैल्यू का करा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं डेसिमल वैल्यू को कराना है 25.5, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ यार एक करेक्टर होना चाहिए। तो उसके लिए 3 डाटा टाइप सी प्लस प्लस में जो इम्पोर्टेंट है, और भी हैं लेकिन 3, इसमें एक इंटीजर आ जाती है, एक आ जाती है फ्लोटिंग पॉइंट वाली, एक करेक्टर वाली आ जाती है। सही है, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो इंटीजर वाली है उसमें हम जो डेसिमल के बगैर नंबर है वो स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या लेता हूँ जी, 24, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, जो डेसिमल पॉइंट्स के लेवल वैल्यू जितने भी नंबर्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो हम इंटीजर जो डाटा टाइप उसमें स्टोर करते हैं। अगर मैं फ्लोटिंग की बात करूँ, फ्लोटिंग पॉइंट में बात करूँ, जिसका जो कीवर्ड यूज करते हैं वो करते हैं हम फ्लोट। उसमें हम जो यूज करते हैं वो करते हैं डेसिमल पॉइंट्स वाले। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 34.43, 67.9 एंड सो ऑन, जो जितने पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये होगी फ्लोटिंग की। अगर मैं बात करूँ करेक्टर की, ठीक है, मैं बात करूँ करेक्टर की, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है जी सिंगल कॉमा जो होते हैं, ये करेक्टर है। करेक्टर में ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी डी करेक्टर हो, 1 2 भी हो सकता है। इसका क्या मेथड है ये आपको आगे जाके बताऊँ। ठीक है, इसके बाद हम जो चीज़ करते हैं जी, वेरिएबल्स पढ़ ली हमने जी। एक मेमोरी लोकेशन होती है जो मेमोरी में जाके अपनी स्पेस क्रिएट करती है। उसको 3 टाइप का वेरिएबल होता है। एक होता है जी इंटीजर टाइप का, जिसमें हम एनटी यूज करते हैं, INT, और उसमें सिर्फ डेसिमल के वैल्यूएबल नंबर आते हैं। एक फ्लोटिंग पॉइंट से पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं। एक करेक्टर आ जाता है जो सिंगल कॉमा से प्रेजेंट करते हैं। अब इनको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, मसला ये, मैंने एक वेरिएबल नेम ले लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें 25 रखूँ। अब मैं देखूँ कि 25 किस हमारी डाटा टाइप में जा रहा है। 25 में ना डेसिमल्स नहीं है, सिंगल्स कॉमास भी नहीं है, तो ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कहता हूँ इंटीजर टाइप है
वेरिएबल का नाम अली है एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यानी कि हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार इसके साथ वैल्यू भी असाइन करा दूँ, अली इज इक्वल टू 25। यानी कि मैंने इंटीजर में लिया है, इंटीजर में यानी ज़ाहिर बात है पॉइंट्स वाले वैल्यूज नहीं आएंगे, तो मैंने इसको ये साथ 25 की वैल्यू इनिशियलाइज भी करा दी, ठीक है, असाइन दे दी। अब मैं चाहता हूँ यार ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, पहले मैं डिक्लेयर करूँ उसके बाद उसको वैल्यू असाइन करूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक साथ ही डिक्लेरेशन भी करा देता हूँ, इनिशियलाइजेशन भी करा देता हूँ। तो अब अगर मैं इज इक्वल टू 25 कर दिया तो मेरी यहाँ डिक्लेयर भी होगी और इनिशियलाइज भी होगी, ठीक है। अब हमने 3 वेरिएबल्स देख लिए, डाटा टाइप्स देख लिए, और अब हम इसका एक छोटे से प्रोग्राम बना लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं करता हूँ कि इंट अली इज इक्वल टू 25, ये मैंने इनिशियलाइजेशन करा दी। अब मैं इसको प्रिंट करा कर देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। अच्छा, अभी हमने पीछे वेलकम टू कोर कोड, हेलो वर्ल्ड, ये चीज़ें प्रिंट कराई थी, तो जिसमें हम डबल कोड से लगाते थे क्योंकि हमने वो सिंपल एक लाइन प्रिंट करानी होती है, लेकिन इसमें हमने एक डाटा गेट करके प्रिंट कराना है। इसमें डबल कोड नहीं, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे, सेमीकोलन, और हम इसको अब चला के देख लेते हैं, ठीक है जी। सी आउट, वेरिएबल का नाम लिख दिया हमने अली, क्योंकि हमने ऊपर अली डिक्लेयर किया है। तो रन करेंगे कोड को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा 25 आ रहा है, यानी कि हमारा ये। अगर मैं इसको कर दूं फ्लोट, बल्कि अभी इसको इंट ही रखते हैं और हम इसमें पॉइंट्स डाल के देखते हैं। जो जी मैंने पॉइंट्स डाल दिए, अब मैं इसको रन करके देखूंगा तो अगेन मुझे वो 25 शो करा रहा है, यानी कि वो कह रहा है जी आपका डाटा इंटीजर टाइप का, तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज आ नहीं सकती। आपने पॉइंट्स वैल्यू वाली लिखनी है तो आप जो मैंने डाटा टाइप की है फ्लोट की, वो डालें। तो मैंने फ्लोट की डाटा टाइप डाल के जब कोड रन कराया तो देखिए 25.5 आ रहा है। अब मैं यहाँ से 0.5 मिटा देता हूँ और फ्लोट ही की डाटा टाइप रखता हूँ। तो मैंने जब रन कोड कराया तो 25 आ गया, यहाँ पे 25 शो हो रहा है, लेकिन जो मेमोरी होगी हमारे पीछे वहाँ पे 25.60 आगे डिफॉल्ट खुद लग जाएंगे, ठीक है। फ्लोट में ऐसा होता है कि 25 में 60 वो खुद ही दे देता है, ठीक है। अगर मैंने कोई करेक्टर दिखाना हो, करेक्टर लिखा, करेक्टर की एक डाटा टाइप डिक्लेयर की हमने, फिर उसके साथ हमने सिंगल कोट लगा दिए, क्योंकि मैंने क्या कहा सिंगल कोट आने चाहिए करेक्टर की प्रेजेंटेशन के लिए। तो हमने चलाया तो हमें 5 दे रहा है, ठीक है, ये आउटपुट दे रहा है 5, ठीक है। अगर मैं ए की वेरिएबल, अगर मैं ए करेक्टर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो हमें देखें 1 दे रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अली की जो इंटीजर टाइप में अली लूँ, ठीक है। मैंने ये लिख भी देता हूँ कि अगर मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अली इन इंटीजर, डन है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अली को इंटीजर टाइप में ले लूँगा और एक करेक्टर शो करा दूँगा। अगर मैं इसको चला के दिखाऊँ आप लोगों को, कोड रन करके दिखाऊँ, देखिए मेरे पास 97 आ रहा है। आपने एक टेबल पढ़ा होगा आस्की कोड्स का, ठीक है। तो मैंने अली की जो इंटीजर टाइप लिया, लेकिन आगे करेक्टर करेक्टर दिया उसे, तो ये क्या करेगा, हमारा कंपाइलर के आस्की कोड में जाएगा, उधर देखेगा जी ए जो करेक्टर है उसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, तो ए करेक्टर की इंटीजर वैल्यू है 97, तो उसने मुझे 97 रिजल्ट दे दिए, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। अब ये भी पता चल गया आपको
अब मैं आपसे कहता हूँ जी, दो नंबर्स हैं, राइट अ प्रोग्राम टू सम टू वेरिएबल्स, राइट अ प्रोग्राम सम कर दें आप टू नंबर्स को। ठीक है जी, मैंने कर दिया। अब मुझे दो नंबर चाहिए, मैं एक नंबर ले लेता हूँ इंटीजर में ए, उसको मैं असाइन कर दिया 34। मैं दूसरा नंबर ले लिया बी, ठीक है, उसको मैंने असाइन कर दिया 45। अब मुझे क्या है कि मैंने ए और बी यानी कि 34 प्लस 45 कराना है। अब ये रिजल्ट जो है वो भी एक मेमोरी में जाके स्टोर होना चाहिए ना, तो मैं उसका अलहदा से नाम रख देता हूँ। मैं कहता हूँ जी, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम का वेरिएबल ले लिया मैंने। अब सम के अंदर जो भी मेरा ए प्लस बी का जो भी उसके अंदर डाटा पड़ा होगा मुझे सम कर देगा, और वो मैं अपनी स्क्रीन पे सी आउट करके डिस्प्ले करा लेता हूँ। तो अगर मैं इसको अब चला के देखूँ तो आप देख रहे हैं मुझे 34 प्लस 45, ठीक है, 34 मिला। क्यों मैंने सिर्फ डिस्प्ले ही ए कराया, मुझे तो सम सम का चाहिए था। तो उसके लिए मुझे ए प्लस बी में कुछ लिखना, मैंने ए प्लस बी करके डाटा सम में शो करा दिया, तो मैं सम का वेरिएबल डिस्प्ले कराऊंगा। ठीक है, अब मैं रन करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें मेरे पास 79 आ गया, यानी कि उसने मुझे 34 प्लस 45 करके मुझे 79 एक रिजल्ट दे दी, यानी उसने दो नंबर्स का। ठीक है, अगर मैं पॉइंट्स लगा देता हूँ 44.5, आपको पता है मैंने टीजे डाटा टाइप रखी है, तो इसका कोई इशू नहीं पड़ेगा, वो फिर भी मुझे 79 ही देगा। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ, एक डाटा टाइप मैं फ्लोट में कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ 45.7। अब मैं इसको रिजल्ट देखता हूँ, अभी भी उसने मुझे 79 दिया है, क्योंकि जो मैंने ए प्लस बी किया है सम के वेरिएबल में स्टोर हुआ है वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, वो फिर पॉइंट्स इग्नोर कर देगा। तो ये दो सम्स कुछ दो प्रोग्राम किए कि हमने कोई भी करेक्टर वैल्यू उसके इंटीजर कैसे निकालना है और दो नंबर्स का सम कैसे लेना है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई डिवीजन भी कर सकते हैं। आज हमने वेरिएबल्स का और डाटा टाइप्स देखी तीन, और उसके बाद इनिशियलाइजेशन कैसे करना है वो चीज़ें देखी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम कोर।